तो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने 2019 का सेकेंड सेशन, ठीक है। और अब तक जो क्वेश्चन पढ़े हैं वैसे कुछ क्वेश्चन आएगा ना, देखो कुछ अलग से तरीका वही होगा, ठीक है। जैसे देखो हम बता रहे हैं 20-19 वाला क्वेश्चन बढ़िया से साफ और बढ़िया से बना देना, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बना कर आइएगा एग्जाम हॉल में से। जैसे जैसे क्वेश्चन है, जैसे देखो 2019 में जैसे 0.27 पर ऐसे दिया है रेकरिंग, तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन ध्यान रखना सेम अंक नहीं हो सकता है, कुछ बदल देगा, ठीक है। तो 20 और 19 वाला कम से कम 2 साल का क्वेश्चन क्लियर कर लेना, काम बढ़िया से चल जाएगा, ठीक है। खूब कम नंबर आएगा तब 80 प्लस आएगा, खूब कम आएगा तब। और इस विषय में ऐसा ही कर देना, ठीक है। कब 20-19 फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड। तो डायरेक्ट हम लोग बिना बात किए क्वेश्चन पे चले। तो 103 पेज यदि किसी के पास गाइड है तब, ठीक है, और क्वेश्चन है तब तो बढ़िया है, ठीक है। हाँ जी, कहा था। और ज्यादातर क्वेश्चन को हम लोग केवल समझकर हटा देंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन उतारना होगा तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर जी इसको उतारना चाहिए। कहा था यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे, कोई रेखा है, कहती है कोई रेखा वृत्त को कई बिंदु पर स्पर्श करे, तो इसको कथी कहते हैं। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा, उसको टॉप चलेंगे, तड़प तड़प जाने लगे। हाँ दिल तड़पे ना, क्वेश्चन तड़प चलेंगे, ठीक है। किसी का कहा था गोली की वक्र पे क्षेत्रफल 144 पाई है, गोला है वो कहते हैं गोला। तो देखो गोला के दिया है तो गोला के सूत्र लगाएंगे, तो गोला के वक्र पृष्ठ कहते हैं स्क्वायर बराबर 144। किसी को दिक्कत हुआ? चलो पाई से पाई का हुआ कट गया, तो आर ए स्क्वायर बराबर 144। आप बच्चे में कितना चल जाएगा? 4 से काटो ना, कट जाएगा। 4 3 12, 4 6 24, यानी स्क्वायर बजाय के रूट में हो जाएगा। यहाँ त्रिज्या के मान के ना उतारने वाला तो नहीं ना। कहते यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, 2 समीकरण है होकर हल कितना हो अनंत। तो देखो एक होता है a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, एक और केवल एक हल होता है, ठीक है। और जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट बराबर c1 बटा c2, तो एक और कोई हल नहीं है, ठीक है। और जब तीनों बराबर हो, b1 b2 बराबर c1 बटा c2, तो एक और अनगिनत हल होता है, एक और हल होता है अनगिनत। कथी लिखा है? और हेकर ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है, हेकर समानांतर होता है, और है संपाती होता है। संपाती जाने लन वही पर से वही पर, ठीक है। तो कहते हैं 2 चरों में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसका आलेख कैसा होगा? ओकर हल कथी हो? अनंत। तो ओकर आलेख कैसा होगा? सीधा सी बात है। आगे बढ़ चलो। कहते हैं त्रिभुज, चलो इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहा था यदि किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष, एगो त्रिभुज बना दो, एगो त्रिभुज एबीसी है, ये हो गल बी हो गल सी। एबीसी के 2 शीर्ष, ए के नियामक दिले 2,3, बी के नियामक दिले 1,-3, सी के देखो अब सी का नियामक नहीं दिया है, ठीक है, बल्कि दे दिया केंद्र का नियामक। केंद्र का ही ना होता है, एक नियामक दे दिया 3,0। तब क्वेश्चन कर रहा है एकड़ नियामक होता, एक तो कुछ होगा ना। देखो केंद्र का सूत्र एक होता है x बराबर x1, बोले तो अच्छा ऐसा कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नया ऑब्जेक्टिव ऐसे पढ़े होंगे, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। तो x का अर्थ होता है जो बीच वाला है, बीच वाला का मान 3 बराबर x1 2
x1 के मान 2 प्लस x2 के मान x प्लस x3 का मान निकालना है बटा 3 3 3 9 बराबर है कितना 6 प्लस 3 प्लस x3 तो जब x3 का मान छाटिएगा तो इन्हें के घट जाएगा नहीं कितना हो जाएगा 6। अब y के सूत्र ना लगा सकते तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। किसी को दिक्कत हुआ चलो बना देना ऐसा। हाँ आए गलती सही करा रहा है 6,0 नहीं सही करा रहा है कैंसर 6,0 आएगा ना 3। हाँ 3 नंबर के वो सी आंसर होगा 3 नंबर के। देखो ये में तो गलती पकड़ा गया। चलो आगे चलता हूँ तो जिनको उतारना होगा उतार लेना। यहाँ से क्वेश्चन है शायद का नंबर 4। अब देखो 5 नंबर पे वो मध्य बिंदु पर हम आए लड़का सब बात करेगा तुम 5 नंबर मध्य बिंदु वाला पर हम बात नहीं करेंगे कारण सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है। हाँ चलो थोड़ा 6 नंबर पर बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो ये है बट 1 प्लस tan स्क्वायर। तो सुन रहे ना जी। अब हे का डायरेक्ट सूत्र होता है 1 प्लस कॉट कोसेक स्क्वायर है का होता है सेक स्क्वायर है। मान लो तो रवो में देखिए बनावे के तो साइन कॉस से बदल दे 1 प्लस कॉट थीटा के कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कि नहीं होती तो यहाँ 1 प्लस tan थीटा के साइन थीटा बटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर ओ सॉरी ए पचलना है। ठीक है वो जानते हैं थीटा थोड़ा जल्दी बनता है और ए उठा के बनाना पड़ता है इसलिए साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर है। आगे बढ़ चलो तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए ऊपरे बटा साइन स्क्वायर ए अब बड़का बटा कॉस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अब बटा में कॉस स्क्वायर ए। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 तो ऊपर 1 बटा में कॉस साइन स्क्वायर ए बटा में एकर मान 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब बटा का नो कहेगा तो नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर से चला जाता है दोनों सटल का एक साथ यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। यदि इतना तो लंबा नहीं का बनावल चाहते एक आसान तरीका वही के बार में आंसर देखो कैसे करो। एगो सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। जैसे ने छाटिएगा तो दाहिने जाके प्लस में हो जाएगा यानी ई हो जाएगा हेने से आके हेने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए वही है होता है सेक स्क्वायर ए और एकरो कोनो सूत्र ना तो बटा में सेक और बटा के ऊपर जाए तो कॉस स्क्वायर ए इसे कॉस के उल्टा सेक साइन के उल्टा कोसेक और बटा में साइन स्क्वायर ए तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट स्क्वायर ए। आंसर नहीं हो गया तो जो आपको अच्छा लगे वही बेस्ट है। ठीक है क्वेश्चन क्या नंबर था और देखो 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग काले बात किए थे 7 थोड़ा सा बता दे रहा हूँ p प्लस 1 2p प्लस 1 4p माइनस 1 AP में है तो p का मान निकाले। तो देखो p के मान तो चीज बता बीच वाला निकालने के लिए कथी करेंगे ये हमारे जोड़ के दूसरे भाग तो ये बीच वाला निकालेगा यानी 2p प्लस 1 बराबर है यही जोड़ के दूसरे भाग यानी कहे p 5 आई कट जाए अब बट्टा में 2 3 गुना कर दो 2 नहीं 4p प्लस 2 बराबर 5 p होने जाके घटा दो माइनस में हो जाए यानी p के मान कितना हो जाए 2। कल इस पर हम लोग बात किए थे। ठीक है इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो हाँ और 8 नंबर क्वेश्चन था कुछ दिन पहले हम लोग उसको पढ़े जी तो वो आ जाएगा आपका परिमेय संख्या। और 9 नंबर क्वेश्चन है इतना क्या मूलों का गुणनफल चलो इसको बता रहा हूँ। ठीक है तो ये कब मान होगा हाँ 9 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में a कहा था मूलों का गुणनफल 8 है। अच्छा मूल हाँ ये आगे कहते हैं a तो मूलों का गुणनफल का अर्थ हुआ
मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर कितना दिया है 8। तब एक सूत्र लगा अल्फा गुने बीटा का मान c बटा a, तो c के मान a अब बटा a के मान 1 बराबर 8। तिरिया गुना 8 एकम 8 यानी a के मान कितना 8 भरेगा जी। 3 9 था 10 नंबर। देखो 10 नंबर समझने वाला है। कहते एक पासे को फेंकने पर, पासा जानते हैं पासा माने छक्का, तो एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या। अच्छा बताओ तो लोग मुंह से बोल के अभाज्य संख्या कथी कथी आ सकता है बोलिए तो 2 3 5 सहमत हो तो लो 2 3 5 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा 6 नहीं होगा 6 में देखो यार कितना बताता हूँ जिस संख्या में दो को चीज से भाग लगे अभाज्य संख्या आ जाने में 2 से ज्यादा से भाग लगे उसको भाज्य संख्या। ठीक है तो चलो अब वो हम तो अब पकड़ के थोड़ा ना याद कराएंगे थोड़ा मुँह में डाल दे रहे हैं ऐसे नहीं ना करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है हाँ रिवाइज करना पड़ेगा तुम्हें लोगों भले तुम लोग कैसे याद करो। ठीक है लेकिन तुम्हें लोग एक पासा को फेंकने पर एगो 2 आएगा एगो 3 आएगा एगो 5 कई गो संख्या हुआ 3 और टोटल 6 गो था तो 3 बटा 6। एक बार ताश वाला याद कर लेना पासा वाला याद कर लेना सम संख्या विषम संख्या ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है हाँ। अब सोचिएगा ऐसा ही सब कुछ कर ले तो नहीं हो जाएगा। कथे तो लोग कहते हैं बोलो शरात भेजना कथे तो चाहे सुने चलो बात नहीं करेंगे। ठीक है मछली वाला लोग पकड़ने जाता है ना। चलो आगे क्वेश्चन हाँ 11 नंबर क्वेश्चन का था द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो आपके बस की काम है तो चलो 12 नंबर क्वेश्चन का है क्वेश्चन 12 का था कोसेक 90 में। अच्छा कोसेक 90 में थीटा डायरेक्ट बताओ एक के बारे में जी सर कथी कोसेक 90 माइनस थीटा तो लिख दो सेक थीटा साइन 90 माइनस थीटा कथी तो सेक थीटा गुने कॉस थीटा के बाद तो एक ऑप्शन में देखना कहीं समझ में आया कैसे क्वेश्चन देखते रहना तब पढ़ना ना तब बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। इसका अर्थ हुआ कि टाइम पास करें और टाइम पास अपना करें हमारा टाइम पास नहीं करें हमारे पास आए हैं हम अपना काम करके भेज देंगे समझ रहे हो ना जी हाँ। तो ये कहिएगा कि हम तो फ्री में थोड़े ना टाइम पास कर रहे हैं आप लोग फ्री में टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है कहते हैं कि काम और खाम और खेल में अंतर क्या है। जैसे कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर खेल रहा है वो खेल नहीं रहा है जैसे क्रिकेट खेल रहा है ना तो खेल नहीं रहा है अपना काम कर रहा है। जैसे आप लोगों से पूछ दो कि काम और खेल में अंतर क्या है तो कोई है बताने वाले काम और खेल में ठीक है हाँ तो कहे तो कहते 13 नंबर खाली मान रख के बैठा देना है और 14 नंबर थोड़ा सुनो हम बता रहा हूँ और 4 का हेलन ते हेलन तक है क्या ना जी 6 नंबर जिसको उतारना होगा 6 उतार लेना जिसको उतारना होगा 9 उतार लेना। तो हम बात करेंगे 14 नंबर थोड़ा उसको फोटो बना के समझाएंगे। ठीक है थोड़ा इसको उठाना जिसको उतार चलिएगा नेक्स्ट कैसे चलना है 14 देखो कहता है एक शंकु के आयतन 15 17 सेम स्क्वायर सेम क्यूब है कहती है शंकु का देख रहे हो समझ जी तो लिखा है शंकु की आयतन शंकु की आयतन बराबर 15 70 cm क्यूब आयतन का मात्रा क्यूब होता है। ठीक और आधार का क्षेत्रफल। अच्छा शंकु जब शंकु बनाएगा तो नीचे ऐसे बनेगा कि नहीं वृत्त बनेगा ना तो इकर आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के मान 314। ठीक है तो क्वेश्चन का एक ऊंचाई है तो हम क्या बताएंगे तथ्य के मान दिया रहेगा ना उसी का सूत्र शंकु की आयतन के सूत्र बोलिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है मान बैठा दो ना 1/3। अब एलन थोड़ा सा दिमाग से काम करना
पाई आर स्क्वायर का मान 22/7 है या नहीं रखेंगे काहे का मान खाली 300 कितना गुने h बराबर 15 राख देव तभी आंसर चले ठीक है। चलो आगे से काटो ना है 300 3 पचे 15 है 14 पचे 7 कुछ गड़बड़ नहीं है ना भाई। चलो ठीक है तो बट्टा में 3 बार जा गुना में h बराबर 5 कैसे देखो कितना जल्दी आएगा है 14 पचे 7 पचे 15 ना कट कर। हाँ अब सुनिए कहा था के किस मान के लिए इतना का मूल वास्तविक और असमान है वास्तविक और कथिया है असमान। चलो क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 वास्तविक और कथी असमान। तो देखो वास्तविक और असमान का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 चाहे कह सकते हैं बड़ा 0 ठीक है। मान बैठा दो कते बी के स्क्वायर 4 चुका 16 4 1 के मान सी के मान 1 ग्रेटर देन 0 तो 4 में के से माइनस से आई दाने जाए तो माइनस में कितना 16 माइनस 4 चुका 16 यानी के तीर मारी 4 के ये पर ध्यान दिया। हां तो कहीं के 4 तीर मारा तो ठीक है। अब आज तो क्लियर कर आंसर सही नहीं की तो आप सीखो ना सीखो बी नंबर ऑप्शन सही ठीक है। कहते एक असंभव घटना की तो जो संभव नहीं है असंभव के पीछे भी हमने हो सेट में पढ़ने यानी 2020 वाला क्वेश्चन है ठीक है। तो असंभव घटना 0 एगो हाँ देखा कहा तो दो ये समझने वाला है दो वृत्त के क्षेत्रफलों के अनुपात दो कहते हैं वृत्त कहते हैं बुआ वृत्त तब वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एक और लिख दो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 4/1 ठीक है। पाई से पाई कट गया स्क्वायर बा और जाके रूट में यानी r/r अच्छा r1 r2 मान सकता है ना तो स्क्वायर बार रूट में यानी 2 कितना 1 समझ में लड़की सा तो नहीं के समझ आते ना रे हम ना समझे तो पुलिस से टेढ़ी सुना ठीक है आपने नवानी सुना। चलो आगे देखो क्वेश्चन संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है तो ये अलग से याद रख लिया त्वरण। अब बात त्वरण क्यों है सर त्वरण क्यों है तो देखो ऐसा ना त्वरण है पढ़ ले ठीक है। तो उस संचयी बारंबारता से खींचा चला उससे वक्र का संचयी बारंबारता वक्र। अब देखो 19 नंबर हम बात ना करें 20 नंबर बात ना करें 21 नंबर पे बात करें क्या कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कौन देख मने चलो एक मैं मिटा दे रहा हूँ ठीक है। और जाना तो घर पे आराम से बैठ के तकिया में तकिया लगा के ठीक है 20 और 19 वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर करना ठीक है कम से कम। हाँ जी हम है ना आपके सेवा में। देखा कई क्वेश्चन कहा तो एक मीनार से 100 मीटर दूर तो मीनार इनार लगा खड़ा होगा लेकिन धरती के ऊपर होगा तो मीनार से कई मीटर दूर 100 मीटर दूर ओरियन को 60 डिग्री कई डिग्री है 60 डिग्री। अब बताओ टर्न पर नहीं बन जाएगा तो मिटा दो चलो नहीं आएगा तब हमसे पूछना ठीक है आ जाएगा तभी पूछ लेना किसी में दिक्कत। और कहा तो निमित्त में कौन अपरिमेय संख्या है जिसका रूट नहीं निकले ना अपरिमेय संख्या तो एक सेकंड अपरिमेय नहीं है क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ना ठीक है। हाँ ना तो 1 नंबर के लिए वो बहुत दिक्कत हो जाता है ठीक है बहुत दिक्कत हम खुद गलती करके चले हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। देखो कह रहे 23 नंबर है हमारा राजा जी प्रथम 5 विषम संख्या कौन संख्या कै गो 5 सबसे आसान में 5 गो लिख लो 1 3 5 7 9 जोड़ के आप 5 से भाग दे दो
9 7 16 गो 5 गो 21 गो 3 24 गो 1 25 25 से 5 से भागा दीजिएगा तो 5। हाँ 24 नंबर बात नहीं करेंगे। 25 नंबर देखो 25 नंबर एक दिन में और सेट में आया था, यही ना बना रहे थे। देखो क्वेश्चन है tan a स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा। और हम लोग पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ए, हम लोग ही पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं ओ, और ये दिया है ए, ठीक है। तो इनमें से माइनस कॉमन ले लो, इनमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो tan में हो जाएगा माइनस और sec में हो जाएगा प्लस। तो पहले sec वाला लिख लो ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इतना के बदले कथी हुआ 1, तो माइनस में कितना 1। किसी को दिक्कत हुआ? चलो ठीक है। तो हाँ देखो इस शंकु वाला था 17 नंबर था, है पर तो बहुत हम लोग बातें किए हैं, ठीक है। चलो तो एक रंग मिटा दो ना, आगे बताइएगा। हाँ वो तो छोड़िए देंगे, ठीक है। तो मिटा दो जी सर, चलो ठीक। क्वेश्चन का है हाँ जी 36 नंबर हमसे मत पूछना, 27 नंबर का फोटो बना दूंगा। हाँ कहा था किसी सम चतुर्भुज, कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज कहते हैं ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो लेकिन सभी 90 डिग्री नहीं हो। अब कहते हैं एक विकर्ण जो है ना एगो 30 है, तो एगो बुआ हाई विकर्ण हुआ, तो ए बी सी डी बताओ बीटी 40 होगा कि ऐसे 40? 30 40 बड़का बड़का होगा, तो है 20 हाई पर 90 डिग्री रहता है, चाहे पर 90 डिग्री, तो आधार हो गया है लंब हो गया, तो कर्ण का मान नहीं निकाल लीजिएगा। 20 में से 4 सेम क्वेश्चन हम पढ़ने वाले। हाँ जो पढ़े हम जो पढ़े हमको याद नहीं है कते पढ़े, सेम क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे क्वेश्चन क्या होता है इतना में कहते हैं अल्फा पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा एंगल लिख लेंगे अल्फा गुने बीटा, फिर सूत्र सी बटे लगा देना। हाँ 29 नंबर तनी समझाने वाला चीज है, 29 क्वेश्चन तनी समझाने वाला है। कहता कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या m प्लस 2, ए नंबर ऑप्शन 2m प्लस 1 2m माइनस 1। कहता कि कौना में हमेशा सम संख्या होगा, m के मान तो अपना से कुछ रखो, किसमें हमेशा सम संख्या होगा और m के मान कुछ रखो। सर हमारे m के मान मन करे तो 2 रखे के, कितना रखेंगे 2, तो m के मान 2 रखनी हो 2, तो 2 2 नहीं 4 में 2 रखे, तो 2 4 1 5, एक के भूला जा, भूला गए नहीं। चलो हाय m के मान 2 रखनी तो 2 नहीं 4, हाय 2 रखनी तो 3, यानी सम संख्या न होना चाहिए। सम संख्या किसको कर 2 4 6, तो हाइयो भुला जा हाइयो भुला जा। अब बात कर सर 2 गो ऑप्शन बोला, हमरा तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो हर चीज पर सम संख्या आना चाहिए। अब हमारा मन करता है m के मान 3 रखो, तो 3 2 हाय में 3 रखो, 3 2 नहीं 4 देखा था भाई 20 साइन बदल गए ना, हाँ यार पर कुछ हो रखा 4 रखना 4 नहीं यार 5 रखना 5 नहीं 10 6 रखना 6 नहीं 5, जबकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए, यहाँ पर अड़बड़ गड़बड़ हो जाए, अड़बड़ हो जाए ना, एक बार सही हो जाए एक बार गड़बड़ हो जाए, ठीक है। प्लस हुआ गुना हुआ, ठीक है, हाँ जुड़ा दे दिमाग बढ़िया लगेगा, ठीक है जुड़ा दे। चलो ठीक है, कई क्वेश्चन रहती हो 30 नंबर बताइएगा। हाँ सुनिए कहे 30 कहा था 2 समानांतर रेखाओं के बीच हो ये करा के तनी तरह दिमाग में फंसा दे, फंसावल जाने ला ना, जैसे लोग के फंसा देवल जाला।
कहा तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 है। दो समानांतर रेखा किस दे समानांतर में जा रहा है बेड़ी जाने दो। हाँ इन्हें एक टूटल काम बेड़ी आ रही बढ़िया गावा ठीक बा बहुत तो कहा तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 cm है। रेखा के बीच की दूरी कैसी है? एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त बा ये दोनों रेखा के स्पर्श करता है। कहीं टेढ़ा हो जाए तो उन्हें मजबूरी समझिए ठीक है। तो कहा था वृत्त की त्रिज्या आई कहा था 14 cm तो बड़का व्यास न होगा आधा त्रिज्या 7 तो खाली समझे वाला चीज है। अगर मट खा दो यार है तो मिठास ना हटा दे मैंने मिठास क्या लेकर देखा 14 15 16 17 हम जब मन करे ना जो मन तो हमारा सुना देखत बड़ा ना हाँ जी तो कई 31 पढ़ना है। देखो 31 आराम से 31 थोड़ा क्वेश्चन तो नहीं दिमाग लगा कहा तो यदि सब ओ सॉरी पी टी टी पी तथा टीपी तथा टीपी अच्छा दोनों में कद आता दोनों में कद एक अर्थ हुआ कि एक वृत्त है और बाहर बिंदु से दोनों में टी आवता हेलन टी होय हेलन पी होय हेलन क्यू होय ना तो टीपी तथा टी क्यू आ केंद्र ओकर वो है एकर केंद्र कद है वो है। अच्छा पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 120 डिग्री कोण पी ओ क्यू 100 का डिग्री। तो देखो एगो चीज तो नहीं कि हम याद दिलाता ने फिर पढ़ लो जब हाई 100 कुछ हो गए तो हाई कोण मिला के 180 बहुत बड़ा है वाली बात तो हाई पी टी क्यू के मान 60 लेकिन कभी गलती कर देता है पूछता है पी टी ओ 60 था आधा 30 तब कति पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा कौन ओ टी पी देख ला ओ टी पी घुमा देलक ना घुमा देलक तो जब भी ऐसा क्वेश्चन का आराम से फोटो पे बना दिया गलती है ना हो तो आएंगे बनेगा हाँ फोटो से उठो ठीक है फोटो से उठो कहा तो यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें एक वृत्त है वृत्त और समानांतर चतुर्भुज स्पर्श करे समानांतर चतुर्भुज जाने लगा ऐसा चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज कर हाँ तो ये कौन सी चतुर्भुज हो जाएगा तो वो वर्ग नहीं होगा सम चतुर्भुज होगा ठीक है। सम चतुर्भुज 100% सही है सम चतुर्भुज 100% जब समानांतर चतुर्भुज दिया हो तब आज जब आयत दिया रहेगा ना आयत वो देखा थोड़ा ना जब आयत दिया रहेगा तो आयत से कति बनेगा वर्ग काहे बहुत अवसर काहे कि आयत में 90 डिग्री बनता है आयत में कति का डिग्री 90 और वर्ग में भी 90 डिग्री समझ रहे हो ना। और समानांतर चतुर्भुज में 90 नहीं बनता इसलिए सम चतुर्भुज में 90 नहीं बनेगा तो इसलिए अगर आंसर हो जाएगा वर्ग सही करा रहे ना गलती सही करा रहा है ठीक है। सम चतुर्भुज टिक लगा लेना ठीक है मिटका दो ना हाय मिटका दो ऊपर चलो 33 एक बार अपने से पढ़ लो। देखो हाँ सुनो है कहा था कि सीएपी का 6वां पद तथा 12वां पद 13 और 25 है कि सीएपी का 6वां पद है 6वां पद कितना है 13 यानी ए प्लस का डी बराबर 13 फिर कहा था तथा 12वां पद तो ए प्लस 11 डी बराबर कितना 25 इसका पहला पद ये मैंने पहले का पद इसको काट कूट देना एक का मान निकल चलेगा जब एक का मान निकलना तो डी काटो ना ठीक है
मैंने एक के बार में चला डी कटबो तो ऐसा काटे वाला अभी मत गए सर ए डी तो हम पढ़ लेंगे कह रहे बकलोला एक्स मान ले वाई मान ले एक्स मान ले वाई मान ले ठीक बा। हाँ अभी सब सिखावे के समय नहीं थे। हाँ चलो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 34 नंबर तो हमको बताना नहीं चाहिए। 35 कोटि कहते हैं वाई का मान का और भुज कहते हैं एक्स के मान का। चलो ठीक है। हाँ। और 36 नंबर नहीं बताएंगे, 37 नंबर बताऊंगा फोटो बना के। सुनो कहा था किसी त्रिभुज एबीसी में, अरे फोटो बनाते मतलब तो नहीं का बाकी सर तो हम बनैले बानी ठीक बा नो। मैंने हर कोई ऐसे तो बनाए लगभग कोई हमें है मेरे महाराज एक दो आदमी हमारे नजरों के सामने है उसको बता रहे हैं ठीक है। कहा था किसी त्रिभुज एबीसी में कौन ए समकोण है यानी ए के मान क्या डिग्री बीसी तेरे है तो कोनो बी होगा जब कोनो सी होगा तो बीसी है ना तेरा ए बी 12 ए बी अब निकालना पड़ेगा लंब का मान ठीक है। चलो आगे। हाँ 38 नंबर भी फोटो बना के समझाऊंगा ठीक है। देखो वो अच्छा है मैं हम कुछ अपना से लिखा था नहीं क्या बिलाई बैग और पोछ बाई खरगोश बैग और मोछ बाई ऐसा कुछ निकाल लिखा था बस क्वेश्चन पढ़ा था वो आएंगे आप तो नहीं करिए क्वेश्चन पढ़िए आप बैठा के सीखिए समझ रहा ना चाहे त्रिभुज हो गया चाहे क्षेत्र मिति हो गया चाहे कुछ हो गया चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया चाहे ब्रीथ हो गया कुछ हो गया। अब देखा अब जाएंगे तो नहीं कहते एगो त्रिभुज बनाओ एबीसी 38 कहत न बा एगो त्रिभुज बनाओ कथी एबीसी एगो हम त्रिभुज बना देम सब जौना में ए लिख देम सब बी लिख देम सब सी कोनो के मन करे हेलन ए हेलन बी हेलन सी कहीं से कहीं लिख देगा लेकिन तरीका कहता है ऊपर पहले मुड़ी से अब ठीक है मन ज्यादा है ना लिखेला हो। हाँ। जिसमें ए फिर कहता डी समानांतर बी से कहते एक समानांतर एगो रेखा खींचा तो तू हे पर खींचा चाहे हे पर लेकिन समानांतर होना चाहिए तो तनी बीच में खींच देबा तो सुंदर लगी। अरे टीका ऐसा थोड़े कहीं लिखल बा किताब में कि तू हे पर कर मैंने साहब बीच में कर हेलन भी टीका कर सकत रहा हेलन भी एकरा ऊपर भी तनी हे पर यो कर ला हे पर कर ला हाँ करना चलो दिमाग मत लगा ठीक है। तो कहा था एडी बटा डीबी 3/5 एलन डी हो गए एडी बटा डीबी एडी 3 और डीबी 5 तो हायो 3 आई 5। अब क्वेश्चन कथी पूछ रहा है देख लेना कभी कभी ऊपर वाला बटा नीचे वाला पूछता है कभी कभी ऊपर वाला बटा सब से तो क्वेश्चन कथी का मान पूछ रहा है यही के मान 4.8 सुनो हाय अब एक मान दे दिया 4.8 नहीं है। हाँ तो इसी अब बताओ हाई बटा हाई बराबर हाई बटा हाई ना निकाल चलो कर दो 16 या 16 पचे 0 हम एक बाटा में का के लिखने ही मत सोचिए कि सर एक काट देने हैं और 3/5 बराबर 4.8 बटा कुछ ना x 3 अठे 14 तो कुछ गड़बड़ हो गया ना अपना बना लेना हम तो बना लिए हाई मिट का दे। चलिए तो एक क्वेश्चन 38 था चलो 39 पे बातें करता हूँ ठीक है। 39 का था निमित्त में किसका दशमलव पर सर शांत है तो जौना में हर की घात 2 के पावर n और 5 के पावर n हो तो शांत होती है लेकिन ये कुछ ऑप्शन गलती दिया है ठीक है यानी इसका बी नंबर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखो जैसे 3/1 नंबर ऑप्शन 8 6/15 लेकिन ज्यादा वैल्यू होगा आपका 1 का काय क्या है ये बिना कट ले आता तो शांत किसको कहते हैं जो पूरा पूरा शांत हो जाए पूरा शांत शांति के साथ और शांति नाम को याद है बहुत शांत रहता है ठीक है। हमारे नजरों से जो गुजरा है शांत है पता ना हलाए के तो नहीं जानता। अच्छा एक के भाग दो देखो 10 मलाई देंगे 0 बैठेगा 15 चौका 7 पूरा शांत नहीं हो गया नहीं भाग 10 मलाई देंगे 0 बैठाएंगे 3 अठे
6 से 6 पर 0, 7 8 56, 4 8 25 40। यो शांति लेकिन वैल्यूएबल BC इसका कहा है कि हमें कुछ नहीं के करे के बात समझ लो ना। चलिए आगे 40 नंबर कहा था बेलन की आयतन के सूत्र बता दीजिए। तो और 41 बना लीजिएगा, ठीक है। जानते हैं क्या, देखो कैसे तने हम थोड़ा सा cos से बराबर 1/2 तो दिया है 1 - 2 cos स्क्वायर के एक और मान दिया ना। तो देखो ना है अगर बिना मान रखे हुए बना दीजिए, बिना P और P पर रखे बना दीजिए। जानते हैं स्क्वायर दिया है ना। अच्छा ऐसे में सुनो ना, उतना मत ना करो, एक स्क्वायर कर दो। जानते हैं कैसे, जैसे एक स्क्वायर का मान निकालना है, क्या समझाए दोनों के समझा। चलो समझ, जैसे हेने स्क्वायर करबो तो हेनो स्क्वायर तो 1 कितना तो 1 - 2 के 2 cos स्क्वायर के मान बैठाना था 1/4 ना हो गया 2 2 नहीं 4। 1 - 1/2, 1 में से आधा घटी होता आधा, 1 में से आधा माने 1/2 घटी तो आधा ना गए। अच्छा हेंगे बैठा खाली cos a बराबर 1/2 रही हो तो cos कै डिग्री के मान 1/2 तो a के मान 60 डिग्री। अब जहाँ a बा स्थान पर 60 बैठा था आंसर चले आएगा। बात समझे ना जी। तो क्वेश्चन कहता 42 का था किसी वृत्त की परिधि होतना है तो त्रिज्या। अच्छा वृत्त के कति दिले बा परिधि, तो हम हमेशा बताता हूँ तथी दिल रहेगा उसी का सूत्र लगाना। तब परिधि का सूत्र लगाना, कति का सूत्र परिधि सूत्र बोलिए 2 पाई r = 462। फटाफट बैठा रहा हूँ 2 के 2 पाई के मान 22/7, r के मान r बराबर 462। यहीं पे काटो 2 से 2 4 2 3 6 2 1 2 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो 2r बराबर 7 एकम 7 7 दूनी 14, r बराबर 2 7 14 2 3 6.5 73.5 ना समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े। हाँ काटना था अब तो चलो बता दे। 2 से पहले काटे हैं 231 मतलब 11 से काटे 11 दूनी 22 से 11 दूनी 22 से 11 कम 11। अब 2 से देखे नहीं कटा है, तिरछा तिरछी गुना करती है तो 2 में r से 2r और 21 7 147। तो r बराबर एक बाटा मैंने 2 चल गया तो काट देंगे सर, ठीक है। चलो भाई सुनो क्या क्वेश्चन है 43 कहा था एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 है। इसको हो सकता है तो उतार लेना। देखो अर्धवृत्त किसको कहते हैं, आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त इसे को ना कहते हैं। तो सुनो आराम से, अर्धवृत्त की परिमाप बराबर कितना तो अर्ध परिमाप के अवसर है सूत्र है ना लेकर सके बोर्ड पर शायद देखो हम याद करा रहे हैं, ठीक है। 100 से वृत्त की परिधि का आधा निकलना है तो से भाग दे दो, यानी खाली का दो तो वो पाई आ रही है इतने ना हुआ जी। जैसे बना दे रहा हूँ गोल बन गया, थोड़ा कोड़ा लगा होगा लोग मत समझिए गोल गया, ठीक है। तो हाई है तो गोल का दी पाई है। आप देखा हाई तुम्हारा काय को त्रिज्या से मिलके तो मैं 2r जोड़ दो। कभी कभी ऑप्शन मिलेगा r × r कॉमन निकल सकता 5 + 2 तो ये सूत्र वहीं पर लगाना था r × 5 + 2, ठीक है। बराबर कितना 72। r की r पाई के मान 22/7 + 2 बराबर कितना 72। मान बढ़ा दो तो 7 नहीं जोड़ दिए के बाद 44। देखा 7 नहीं 22 सॉरी 36 माने 7 नहीं 14 22 36 बटा में 7 बराबर हमारा लाल का ये 88 है। तो 44 दूना 88, हाँ 36 दूनी 72। तो r के मान 7 दूनी कैसे, कभी कभी व्यास पूछ देता है तो 2 गुना कर देना, ठीक है।
अब देखो कहा था दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं के अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल के अनुपात हाँ तो क्षेत्रफल कहेगा, क्षेत्रफल मैंने ज्यादा स्क्वायर कर देगा, ठीक है। हाँ और 45 था सीधे सूत्र है, अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। 46 कहा था, 46 कहा था, वो 46 क्वेश्चन कुछ अधूरा है, ठीक है। देखो का है अधूरा, आप तो लोग सोचेगा सर अधूरा का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह का अर्थ हुआ कि जैसे प्लस माइनस दो आंसर नहीं आ गया तो बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो एक का मान बताओ, अच्छा बताओ एक का मान निकलना है तो हेलन कुछ रहेगा तब ना, हाउ सूत्र लगाइएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब एवलन शास्त्र को चाहिए नहीं है तो कैसे लगा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन में है जो अंतिम में बी लिखा है ना, बी के स्थान पर कुछ होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में भी कुछ छोड़ दिया है। 47 देखा तो बड़ा ना, कहता के किस मान के लिए समीकरण हेतना के अनंत हल है। कुछ क्वेश्चन अधूरा दिखाई दे रहा है, बराबर में कुछ, अच्छा मैं कैसे मान सकता हूँ 0 है, ठीक है। अच्छा हो सकता है तो क्वेश्चन कुछ छोड़ दिया था, नहीं हमें देखता है लड़का, देखो तो क्वेश्चन ज्यादा, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ चलो ठीक है कि ना जाना। चलो 48 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का है ज्यादा ही तो मिटका देनी चाहिए, दिमाग लगा लिया। 2 पाई आर में 2 काट दिला, पाई आर प्लस 2 है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन का है 48, चलो x प्लस 2y बराबर 3, फिर कितना बा 5x प्लस 6y बराबर 15। एक अनंत हल है, कौन हल है? तो अनंत हल का केवल लिख दे रहा हूँ, a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c। तो के देख लेना b वाला पर है तो ये तो हेउ से बना सकता रहा, हेउ से बना सकता रहा। तो a1 के मान कितना a बटा a2 के मान 5 बराबर b1 के मान 2 b2 के मान, तो के कम के 5 दूनी 10। अब कितना गुना से सोचते हैं सर हमार मन करता है को बनाए के, बना ले को का दिक्कत। चलो बेटा b1 के मान कितना, b2 के मान बराबर c1 के मान c2 के मान आंसर आएगा 30 आई 3 कम 3 दाया 30। समझ में आ गई होगे। चलो मिटका दो आगे रहना तो हाँ ये कराना। चलो एक और क्वेश्चन है अंतिम, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहा था कोट नवे में सीधे पूछे मत करो। 50 कहा था निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तुम देख के बता दो तो लोग। 25 13 दूना 26 3 5 15। तो इस प्रकार हम लोग 2019 फर्स्ट सेकंड सिटिंग समाप्त कर दें, ठीक है। जो भी आप सिटिंग पढ़ेंगे एक दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है।